हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्या 44 मूवी के बारे में, जो कि कार्तिक सुब्बाराज द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और स्टोन बेंच फिल्म्स और 2D इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित आगामी भारतीय तमिल भाषा गैंगस्टर फिल्म का कामकाजी शीर्षक है। फिल्म में सूर्या और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और साथ ही जयराम, जोजू जॉर्ज, करुणा करण और नारा सुजीत शंकर, थमिल प्रेम कुमार, रामचंद्रन, दुरईराज, संदीप राज, मुरुगा वेल, रेम्प्या सुरेश और एमडी आसिफ भी शामिल हैं। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च सन 2023 में अस्थायी शीर्षक सूर्या 44 के तहत की गई थी, क्योंकि यह अभिनेता के रूप में 44वीं फिल्म है। साथ ही टैगलाइन लव, लाफ्टर एंड वार भी है। मुख्य फोटोग्राफी जून सन 2024 में पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई और इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऊटी, केरल और चेन्नई में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत संतोष नारायणन द्वारा तैयार किया गया है। छायांकन CS कृष्णा द्वारा किया जाएगा और संपादन शफीक मोहम्मद अली द्वारा किया जाएगा। सन 2021 के अंत में निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज और अभिनेता सूर्या ने भविष्य में दोनों के बीच संभावित सहयोग के लिए चर्चा शुरू की। हालांकि उन्होंने उस समय सहयोग करने के लिए अंतिम रूप दिया था, लेकिन दोनों की संबंधित पूर्व प्रतिबंधों के परियोजना की उत्पादन प्रक्रिया शुरू में देरी हुई। 2.5 साल बाद 29 मार्च सन 2024 को कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से घोषणा की कि वह जिगर थंडा डबल एक्स के बाद अपने निर्देशन के लिए सूर्या के साथ हाथ मिलाएंगे। इस परियोजना को कार्तिकेयन और संथानमन, कल्याण सुब्रमण्यम और ज्योतिका द्वारा उनके संबंधित प्रोडक्शन हाउस स्टोन बेंच क्रिएशंस और 2D इंटरटेनमेंट के तहत संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। सूर्या 41 के कामकाजी शीर्षक के तहत लव, लाफ्टर एंड वार टैगलाइन के साथ घोषित उत्पादन प्रक्रिया अभिनेता द्वारा सुधा कोरगर, जिन्हें सूर्या 43 और पुराना नूर के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अपनी फिल्म के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद यह बताया गया कि चूंकि कोरगरा की फिल्म में शुरू होने में कुछ और महीने लगेंगे, वे तब तक परियोजना की शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे थे। कथित तौर पर 1990 के दशक में सेट फिल्म को एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा था। कार्तिक ने जिगर थला डबल एक्शन की शूटिंग से पहले सूर्या से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था। लेखन और प्री प्रोडक्शन में उन्हें कई महीने लगे और जिगर थंडा डबल एक्शन रिलीज के बाद कार्तिक ने अभिनेता को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके बाद उनके जन्मदिन के अवसर पर निर्देशक के साथ अपने 8वें सहयोग में प्रोडक्शन हाउस द्वारा संतोष नारायणन को फिल्म का संगीतकार घोषित किया गया था। शेष कृष्ण को 29 मई को सिनेमेटोग्राफर संभालने के लिए खुलासा किया गया था। जग में थंधीराम और महान के बाद कार्तिक के साथ उनके तीसरे सहयोग में श्रेयस कृष्णा के अलावा कला निर्देशक जैसी संपादक शफीक मोहम्मद अली, स्टंट कोरियोग्राफर केचा खप्पा कदी और कार्टून डिजाइनर प्रवीण राजा के तकनीकी दल की घोषणा उसी दिन शुरू हुई थी।
मई सन 2024 में टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। अप्रैल सन 2024 के अंत में निर्माताओं द्वारा कास्टिंग कॉल की घोषणा की गई थी। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले टीम ने एक एक्शन सीक्वल फिल्माने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर में एक सेट का निर्माण किया था। सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए फू माचू मूछें और मलेट लुक रखेंगे। मई के मध्य में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए चुना गया था, जो सूर्या के साथ उनकी पहली फिल्म में कार्तिक के साथ जोड़ी बना रही थी। 1 जून को प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी। मुंगा मुद्दी और बीस्ट के बाद यह उनकी तीसरी तमिल फिल्म है। हेगड़े को कथित तौर पर पारिश्रमिक के रूप में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। विजय कुमार और जयराम और नासर को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जिसमें पूर्व में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका थी। जयराम को फिल्म की शूटिंग के लिए आने के दौरान कलाकारों का हिस्सा होने की पुष्टि की गई थी और बाद में ऊटी शेड्यूल में शामिल होने के दौरान करण और जॉर्ज जॉर्ज को भी मुख्य भूमिकाएं निभाने के लिए चुना गया। पूर्व में पिज्जा, जिगर थंडा और इरावी के बाद कार्तिक के साथ अपना चौथा सहयोग चिन्हित किया और बाद में जगमे थाथीराम के बाद निर्देशक के साथ उनका दूसरा सहयोग था। बाद में यह बताया गया कि प्रशांत और प्रकाश राज फिल्म में मुख्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। कथित तौर पर कालिदास जयराम को एक भूमिका के लिए चुना गया है, जो एट्टे वीडू अपवित्रियुम के 12 साल बाद पिता जयराम के साथ उनके दूसरे ऑन स्क्रीन सहयोग को चिन्हित करेगा। हालांकि फिल्म के सह निर्माता राजशेखर पंडित ने प्रशांत और कालिदास को शामिल करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कालिदास जयराम सर की शूटिंग के आखिरी दिन आए थे, जब टीम ने एक केक काटा था जिसकी गलत व्याख्या की गई। नंदिता दास इस फिल्म के साथ 12 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में वापसी करेंगी। हालांकि निर्माताओं ने एक भूमिका के लिए कन्नड़ अभिनेता धनंजय से संपर्क किया। वह शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण इस परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं कर सके। मलयालम अभिनेता सुजीत शंकर 22 जून 2024 को कलाकारों में शामिल हुए। निर्देशक थमिज सामचंद्रन, दुरेराज, प्रेम कुमार विक्रम और RDX प्रसिद्ध के संदीप राज और श्यामा सुरेश सहायक भूमिका के लिए कलाकारों को शामिल किया गया। श्रेया सरन अगस्त 2024 में उत्पादन में शामिल हुई और उन्होंने सूर्या और अन्य के साथ एक गीत की शूटिंग की। बताया गया कि फिल्म का 80% हिस्सा सेट में शूट किया जाएगा। सूर्या, हेगड़े और जयराम 1 जून 2024 को फिल्म की शूटिंग के लिए अंडमान गए और प्रमुख फोटोग्राफी 2 जून को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई। टीम ने विशेष रूप से बनाए गए सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग की, जिसे केचा खफ्फा कद्दी के कोरियोग्राफ किया था। शेष कृष्णा फिल्म के बेहतर आउटपुट के लिए अलेक्सा सुपर 35 कैमरा और एनामाफिक्स लेंस लेकर आए। जून 2024 की शुरुआत में एक गाने की शूटिंग भी हुई। सुजीत शंकर 22 जून 2024 को पहले शेड्यूल में शामिल हुए, जबकि सिल्वर जेल में फिल्मांकन हो रहा था। सहदीप मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया और सूर्या और हेगड़े एक डांस नंबर जून 2024 के अंत में पूरा हुआ।
28 जून को जॉर्ज ने अंडमान द्वीप में एक नाव पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें खुलासा किया गया कि सेट में शामिल हो गए हैं। पहला शेड्यूल 4 जुलाई 2024 को अंडमान में पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल 26 जुलाई को ऊटी में शुरू हुआ। इस 15 से 20 दिनों में शेड्यूल में टीम नीलगिरी की सुंदर पृष्ठभूमि में शूटिंग करेगी। कई नर्तकियों के साथ मुख्य कलाकारों की एक नृत्य संख्या जुलाई 2024 के अंत में ऊटी में शूट की गई थी। बाद में बताया गया कि ऊटी शेड्यूल पूरा करने के बाद टीम 31 जुलाई को कन्याकुमारी चली गई, जो गलत निकला। 7 अगस्त को सूर्या को सेट पर सिर से चोट लग गई, जब नवानगर पैलेस ऊटी में एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था। बाद में 2D एंटरटेनमेंट के प्रमुख राजशेखर पंडितन ने ट्वीट किया कि यह एक मामूली चोट थी और सूर्या बिल्कुल ठीक हैं। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। दूसरा शेड्यूल 15 अगस्त को पूरा होने था, लेकिन कुछ दिनों के लिए फिल्मांकन रुकने के कारण इसमें देरी हुई। कुछ दिनों के बाद सूर्या शूटिंग के लिए सेट पर लौट आए। इस शेड्यूल में कई रूसी और अफगान भी शामिल हैं। कथित तौर पर इस ऊटी शेड्यूल में 3 होटलों में शूटिंग हुई है। इस शेड्यूल में श्रेया शरण पर आधारित एक गाना भी शूट किया गया था। दूसरा शेड्यूल 17 अगस्त 2024 को पूरा हुआ। कथित तौर पर इस शेड्यूल के साथ फिल्म की 70% शूटिंग हो चुकी है। एक दिन के बाद 19 अगस्त सन 2024 को अगला शेड्यूल 2 दिवसीय शूटिंग के लिए केरल में इडुक्की में शुरू होने वाला था, लेकिन इसे में देरी हो गई क्योंकि शेड्यूल का फिल्मांकन 8 सितंबर सन 2024 को इडुक्की के कलियार क्षेत्र थोडुपुझा में शुरू हुआ। प्रशंसकों के साथ सूर्या की सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो गई। केरल शेड्यूल जो 2 दिन तक चला, 9 सितंबर को रात की शूटिंग के साथ समाप्त हुआ। बाद में फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन चेन्नई चला गया और टीम ने चेन्नई शेड्यूल के लिए सितंबर के मध्य में चेन्नई में एक जेल का सेट बनाया, और इसमें संगीत की बात करें तो संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर संतोष नारायणन द्वारा रचित है, जो सूर्या के साथ उनका पहला सहयोग है। कार्तिक के साथ यह 8वां भी सहयोग है। 28 मार्च 2024 को जारी किया गया फिल्म का घोषणा पोस्टर ट्वीट पर 24 घंटे की किसी भारतीय फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला घोषणा पोस्टर बन गया। 2 जून सन 2024 को निर्माताओं ने फिल्म के पहले शॉर्ट वीडियो का अनावरण किया, लेकिन शीर्षक का खुलासा नहीं किया गया। इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिल्म के शीर्षक के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई। इसके बाद वीडियो को नाटकीय स्क्रीन के लिए संलग्न किया गया था। बाद में अपनी मूल रिलीज के 10 दिन के बाद वीडियो को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। OTT प्ले की अखिला मेनन ने कहा कि एक तरफ का वीडियो जो तमिल सिनेमा में पहली बार किया गया प्रयास है, जिसमें प्रमुख पुरुष सूर्या को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाया गया है। फिल्म का शीर्षक 23 जुलाई को सूर्या के जन्मदिन पर अनावरण किया जाना था। हालांकि उक्त तिथि को एक विशेष प्रोमो जारी किया गया था, जिसमें कोई शीर्षक नहीं बताया गया था, लेकिन पता चला कि शीर्षक टीजर जल्द ही आ रहा है। यह रिलीज होने में 20 घंटे से भी कम समय में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोमो बन गया। व्यापक मान्यता प्राप्त करने के बाद झलक को नाटकीय स्क्रीनिंग के लिए संलग्न किया गया था।
फिल्म की स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स ने 80 करोड़ के रिकॉर्ड कीमत पर हासिल किए। कार्तिक सुब्बाराव द्वारा निर्मित और निर्देशित सूर्या अभिनीत आगामी फिल्म सूर्या 44 अपने अंतिम चरण में है। टीम जल्द ही आधिकारिक शीर्षक का अनावरण करने के लिए तैयार है। सूर्या अपनी 44वीं फिल्म के लिए प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता कार्तिक सुब्बाराव के साथ हाथ मिला रहे हैं। वो प्रतीक्षित परियोजना जिसका अस्थायी शीर्षक सूर्या 44 रखा गया है, अपने फिल्मांकन के अंतिम चरण में है। जैसा कि पहले बताया गया था कि यह फिल्म, जिसे एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है, मैं सूर्या एक खूंखार गैंगस्टर में की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और नवीनतम अपडेट के अनुसार सूर्या 44 फिल्मांकन जल्द ही पूरा हो जाएगा और फिल्म सन 2025 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। अगर हालिया अपडेट पर विश्वास किया जाए तो सूर्या 44 के निर्माता 20 दिनों में से भी कम में प्रोजेक्ट की पूरी शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे हैं। उस स्थिति में फिल्म का पैकअप ज़्यादातर अक्टूबर 2024 की शुरुआत में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक निर्देशक कार्तिक सुब्बाराव और उनकी टीम पोस्ट प्रोडक्शन का काम तुरंत शुरू करने के लिए दिसंबर 2024 के अंत तक इसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं और इस स्थिति में सूर्या स्टार को सन 2025 की शुरुआती में रिलीज किया जा सकता है। अफवाहों के अनुसार सूर्या के निर्माताएं अब बहुप्रतीक्षित फिल्म को सन 2025 के पैदल सीजन के दौरान रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। कथित तौर पर टीम मणिरत्नम द्वारा निर्देशित आगामी कमल हासन स्टारर ठग लाइफ के रेस से बाहर होने के बाद पोगल सीजन में रिलीज करने पर विचार कर रही है। अनजान लोगों के लिए ठग लाइफ को मूल रूप से पोगल सन 2025 के लिए सिनेमाघरों में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे अगले साल अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सूर्या 44 की रिलीज की तारीख टीम द्वारा फिल्मांकन पूरा करने के लिए बाद ही तय की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सूर्या 44 को टीम फिलहाल एक शानदार गाने की रिहर्सल में व्यस्त है, जिसमें मुख्य कलाकार सूर्या और मशहूरी अभिनेत्री श्रेया सरन के हैं। बाद में टीम में चेन्नई के शहर के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और बाकी स्टार कास्ट के साथ फिल्म के लंबित हिस्सों की शूटिंग फिर से शुरू करेगी। संतोष नारायणन ने फिल्म के लिए गाने और मूल स्कोर तैयार किया है। सूर्या 44 कार्तिक सुब्बाराव द्वारा निर्देशित एक ड्रामा तमिल फिल्म है। फिल्म के स्टार कास्ट में सूर्या, शिव कुमार, पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और संगीत संतोष नारायण द्वारा रचित की है। फिल्म का निर्माण कार्तिक सुब्बाराव और शिव कुमार, कार्थिकेयन संथानमन, कल्याण सुब्रमण्यम, ज्योतिका ने 2D एंटरटेनमेंट स्टोन बेड फिल्म्स के बैनर तले किया था। रिलीज की तारीख 44 फिल्म 30 सितंबर सन 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिनेता सूर्या के फिल्मों में 27 साल पूरे होने के बाद जश्न मनाने के लिए उनकी वर्तमान में निर्माणाधीन फिल्म, जिसका नाम सूर्या 44 रखा गया है, के निर्माता ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें अभिनेता को बाइक चलाते हुए दिखाया गया है। उनकी पहली फिल्म नेरुक्कु ने, जिसमें विजय, सिमरन और कौशल्या भी प्रमुख भूमिकाओं में थे, इसे 6 सितंबर सन 1997 में रिलीज हुई थी।
अभिनेता सूर्या के फिल्मों में 27 साल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए उनकी वर्तमान में निर्माणाधीन फिल्म का जिसका नाम सूर्या है। नया पोस्टर सूर्या 44 के निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने शुक्रवार को 6 सितंबर को अपनी आधिकारिक एक्स टाइमलाइन पर साझा किया, जिसमें कैप्शन लिखा था कि 27 साल का कमाल, टीम सूर्या, टीम #सूर्या और #10 सूर्या ऑफिसर को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्या 44 में पूजा हेगड़े, जयराम, जोजू जॉर्ज और करुणा करण मुख्य भूमिका में हैं। अभी तक शीर्षकहीन यह फिल्म कार्तिक सुब्बाराज की 12वीं निर्देशित फिल्म है और सूर्या के साथ उनका पहला सहयोग भी है। इस फिल्म को सन 2025 में रिलीज किया जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्या 44 मूवी के बारे में, जो कि कार्तिक सुब्बाराज द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और स्टोन बेंच फिल्म्स और 2D एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित आगामी भारतीय तमिल भाषा गैंगस्टर फिल्म का कामकाजी शीर्षक है। फिल्म में सूर्या और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और साथ ही जयराम, जोजू जॉर्ज, करुणा करण और नारा सुजीत शंकर, तमिल प्रेम कुमार, रामचंद्रन, दुरईराज, संदीप राज, मुरुगा वेल, रेम्प्या सुरेश और MD आसिफ भी शामिल हैं। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च सन 2023 में अस्थायी शीर्षक सूर्या 44 के तहत की गई थी, क्योंकि यह अभिनेता के रूप में 44वीं फिल्म है। साथ ही टैगलाइन लव, लाफ्टर एंड वार भी है। मुख्य फोटोग्राफी जून सन 2024 में पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई और इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऊटी, केरल और चेन्नई में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत संतोष नारायणन द्वारा तैयार किया गया है। छायांकन CS कृष्णा द्वारा किया जाएगा और संपादन शफीक मोहम्मद अली द्वारा किया जाएगा। सन 2021 के अंत में निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज और अभिनेता सूर्या ने भविष्य में दोनों के बीच संभावित सहयोग के लिए चर्चा शुरू की। हालांकि उन्होंने उस समय सहयोग करने के लिए अंतिम रूप दिया था, लेकिन दोनों की संबंधित पूर्व प्रतिबंधों के परियोजना की उत्पादन प्रक्रिया शुरू में देरी हुई। 2.5 साल बाद 29 मार्च सन 2024 को कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से घोषणा की कि वह जिगर थलंडा XX के बाद अपने निर्देशन के लिए सूर्या के साथ हाथ मिलाएंगे। इस परियोजना को कार्तिकेयन और संथानमन, कल्याण सुब्रमण्यम और ज्योतिका द्वारा उनके संबंधित प्रोडक्शन हाउस स्टोन बेंच क्रिएशंस और 2D एंटरटेनमेंट के तहत संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। सूर्या 41 के कामकाजी शीर्षक के तहत लव, लाफ्टर एंड वार टैगलाइन के साथ घोषित उत्पादन प्रक्रिया अभिनेता द्वारा सुधा कोरगर, जिन्हें सूर्या 43 और पुराना नूर के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अपनी फिल्म के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद यह बताया गया कि चूंकि कोरगरा की फिल्म में शुरू होने में कुछ और महीने लगेंगे, वे तब तक परियोजना की शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे थे। कथित तौर पर 1990 के दशक में सेट
फिल्म को एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा था। कार्तिक ने जिगर थला डबल एक्शन की शूटिंग से पहले सूर्या से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था। लेखन और प्री प्रोडक्शन में उन्हें कई महीने लगे और जिगर ठंडा डबल एक्शन रिलीज के बाद कार्तिक ने अभिनेता को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके बाद उनके जन्मदिन के अवसर पर निर्देशक के साथ अपने 8वें सहयोग में प्रोडक्शन हाउस द्वारा संतोष नारायणन को फिल्म का संगीतकार घोषित किया गया था। शेष कृष्ण को 29 मई को सिनेमेटोग्राफर संभालने के लिए खुलासा किया गया था। जग में थंधीराम और महान के बाद कार्तिक के साथ उनके तीसरे सहयोग में श्रेयस कृष्णा के अलावा कला निर्देशक जैसी संपादक शफीक मोहम्मद अली, स्टंट कोरियोग्राफर केचा खफ्फा कदी और कार्टून डिजाइनर प्रवीण राजा के तकनीकी दल की घोषणा उसी दिन शुरू हुई थी। मई सन 2024 में टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। अप्रैल सन 2024 के अंत में निर्माताओं द्वारा कास्टिंग कॉल की घोषणा की गई थी। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले टीम ने एक एक्शन सीक्वल फिल्माने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर में एक सेट का निर्माण किया था। सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए फू माचू मूछे और मलेट लुक रखेंगे। मई के मध्य में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए चुना गया था, जो सूर्या के साथ उनकी पहली फिल्म में कार्तिक के साथ जोड़ी बना रही थी। 1 जून को प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी। मुंगा मुद्दी और बीस्ट के बाद यह उनकी तीसरी तमिल फिल्म है। हेगड़े को कथित तौर पर पारिश्रमिक के रूप में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। विजय कुमार और जयराम और नासर को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जिसमें पूर्व में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका थी। जयराम को फिल्म की शूटिंग के लिए आने के दौरान कलाकारों का हिस्सा होने की पुष्टि की गई थी और बाद में ऊटी शेड्यूल में शामिल होने के दौरान करण और जॉर्ज को भी मुख्य भूमिकाएं निभाने के लिए चुना गया। पूर्व में पिज्जा, जिगर थंडा और इरावी के बाद कार्तिक के साथ अपना चौथा सहयोग चिन्हित किया और बाद में जग में थाथीराम के बाद निर्देशक के साथ उनका दूसरा सहयोग था। बाद में यह बताया गया कि प्रशांत और प्रकाश राज फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। कथित तौर पर कालिदास जयराम को एक भूमिका के लिए चुना गया है, जो एट्टेवीडु अपवित्तयुम के 12 साल बाद पिता जयराम के साथ उनके दूसरे ऑन स्क्रीन सहयोग को चिन्हित करेगा। हालांकि फिल्म के सह निर्माता राजशेखर पंडित ने प्रशांत और कालिदास को शामिल करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कालिदास जयराम सर की शूटिंग के आखिरी दिन आए थे, जब टीम ने एक केक काटा था, जिसकी गलत व्याख्या की गई। नंदिता दास इस फिल्म के साथ 12 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में वापसी करेंगी। हालांकि निर्माताओं ने एक भूमिका के लिए कन्नड़ अभिनेता धनंजय से संपर्क किया। वह शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण इस परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं कर सके। मलयालम अभिनेता सुजीत शंकर 22 जून 2024 को कलाकारों में शामिल हुए। निर्देशक थमिज रामचंद्रन, दुरेराज, प्रेम कुमार विक्रम और RD एक्सप्रेसित के संदीप राज और श्यामा सुरेश सहायक भूमिका के लिए कलाकारों को शामिल किया गया। श्रिया सरन अगस्त 2024 में उत्पादन में शामिल हुई और उन्होंने सूर्या और अन्य
के साथ एक गीत की शूटिंग की। बताया गया कि फिल्म का 80% हिस्सा सेट में शूट किया जाएगा। सूर्या, हेगड़े और जयराम 1 जून सन 2024 को फिल्म की शूटिंग के लिए अंडमान गए और प्रमुख फोटोग्राफी 2 जून को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई। टीम ने विशेष रूप से बनाए गए सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग की, जिसे केचा खफ्फा कद्दी के कोरियोग्राफ किया था। शेष कृष्णा फिल्म के बेहतर आउटपुट के लिए अरी अलेक्सा सुपर 35 कैमरा और एनामाफिक्स लेंस लेकर आए। जून सन 2024 की शुरुआत में एक गाने की शूटिंग भी हुई। सुजीत शंकर 22 जून सन 2024 को पहले शेड्यूल में शामिल हुए, जबकि शेलवर जेल में फिल्मांकन हो रहा था। सहदीप मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया और सूर्या और हेगड़े एक डांस नंबर जून सन 2024 के अंत में पूरा हुआ। 28 जून को जॉर्ज ने अंडमान द्वीप में एक नाव पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें खुलासा किया गया कि सेट में शामिल हो गए हैं। पहला शेड्यूल 4 जुलाई सन 2024 को अंडमान में पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल 26 जुलाई को ऊटी में शुरू हुआ। इस 15 से 20 दिनों में शेड्यूल में टीम नीलगिरी की सुंदर पृष्ठभूमि में शूटिंग करेंगी। कई नर्तकियों के साथ मुख्य कलाकारों की एक नृत्य संख्या जुलाई सन 2024 के अंत में ऊटी में शूट की गई थी। बाद में बताया गया कि ऊटी शेड्यूल पूरा करने के बाद टीम 31 जुलाई को कन्याकुमारी चली गई, जो गलत निकला। 7 अगस्त को सूर्या को सेट पर सिर से चोट लग गई, जब नवानगर पैलेस ऊटी में एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था। बाद में 2D एंटरटेनमेंट के प्रमुख राजशेखर पंडितन ने ट्वीट किया कि यह एक मामूली चोट थी और सूर्या बिल्कुल ठीक हैं। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। दूसरा शेड्यूल 15 अगस्त को पूरा होने था, लेकिन कुछ दिनों के लिए फिल्मांकन रुकने के कारण इसमें देरी हुई। कुछ दिनों के बाद सूर्या शूटिंग के लिए सेट पर लौट आए। इस शेड्यूल में कई रूसी और अफगान भी शामिल हैं। कथित तौर पर इस ऊटी शेड्यूल में 3 होटलों में शूटिंग हुई है। इस शेड्यूल में श्रेया शरण पर आधारित एक गाना भी शूट किया गया था। दूसरा शेड्यूल 17 अगस्त 2024 को पूरा हुआ। कथित तौर पर इस शेड्यूल के साथ फिल्म की 70% शूटिंग हो चुकी है। एक दिन के बाद 19 अगस्त सन 2024 को अगला शेड्यूल 2 दिवसीय शूटिंग के लिए केरल में इडुक्की में शुरू होने वाला था, लेकिन इसे में देरी हो गई, क्योंकि शेड्यूल का फिल्मांकन 8 सितंबर सन 2024 को इडुक्की के कलियार क्षेत्र थोडुपुझा में शुरू हुआ। प्रशंसकों के साथ सूर्या की सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो गई। केरल शेड्यूल, जो 2 दिन तक चला, 9 सितंबर को रात की शूटिंग के साथ समाप्त हुआ। बाद में फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन चेन्नई चला गया और टीम ने चेन्नई शेड्यूल के लिए सितंबर के मध्य में चेन्नई में एक जेल का सेट बनाया, और इसमें संगीत की बात करें तो संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर संतोष नारायणन द्वारा रचित है, जो सूर्या के साथ उनका पहला सहयोग है। कार्तिक के साथ यह 8वां भी सहयोग है। 28 मार्च 2024 को जारी किया गया फिल्म का घोषणा पोस्टर ट्वीट पर 24 घंटे की किसी भारतीय फिल्म का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला घोषणा पोस्टर बन गया।
2 जून सन 2024 को निर्माताओं ने फिल्म के पहले शॉर्ट वीडियो का अनावरण किया, लेकिन शीर्षक का खुलासा नहीं किया गया। इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिल्म के शीर्षक के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई। इसके बाद वीडियो को नाटकीय स्क्रीन के लिए संलग्न किया गया था। बाद में अपनी मूल रिलीज के 10 दिन के बाद वीडियो को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। ओटीटी प्ले की अखिला मेनन ने कहा कि एक तरफ का वीडियो जो तमिल सिनेमा में पहली बार किया गया प्रयास है, जिसमें प्रमुख पुरुष सूर्या को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाया गया है। फिल्म का शीर्षक 23 जुलाई को सूर्या के जन्मदिन पर अनावरण किया जाना था। हालांकि उक्त तिथि को एक विशेष प्रोमो जारी किया गया था, जिसमें कोई शीर्षक नहीं बताया गया था, लेकिन पता चला कि शीर्षक टीजर जल्द ही आ रहा है। यह रिलीज होने में 20 घंटे से भी कम समय में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोमो बन गया। व्यापक मान्यता प्राप्त करने के बाद झलक को नाटकीय स्क्रीनिंग के लिए संलग्न किया गया था। फिल्म की स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स ने 80 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर हासिल किए। कार्तिक सुब्बाराव द्वारा निर्मित और निर्देशित सूर्या अभिनीत आगामी फिल्म सूर्या 44 अपने अंतिम चरण में है। टीम जल्द ही आधिकारिक शीर्षक का अनावरण करने के लिए तैयार है। सूर्या अपनी 44वीं फिल्म के लिए प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता कार्तिक सुब्बाराव के साथ हाथ मिला रहे हैं। वो प्रतीक्षित परियोजना, जिसका अस्थायी शीर्षक सूर्या 44 रखा गया है, अपने फिल्मांकन के अंतिम चरण में है। जैसा कि पहले बताया गया था कि यह फिल्म, जिसे एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है, मैं सूर्या एक खूंखार गैंगस्टर में की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और नवीनतम अपडेट के अनुसार सूर्या 44 फिल्मांकन जल्द ही पूरा हो जाएगा और फिल्म सन 2025 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। अगर हालिया अपडेट पर विश्वास किया जाए तो सूर्या 44 के निर्माता 20 दिनों में से भी कम में प्रोजेक्ट की पूरी शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे हैं। उस स्थिति में फिल्म का पैकअप ज़्यादातर अक्टूबर 2024 की शुरुआत में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक निर्देशक कार्तिक सुब्बाराव और उनकी टीम पोस्ट प्रोडक्शन का काम तुरंत शुरू करने के लिए दिसंबर 2024 के अंत तक इसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। और इस स्थिति में सूर्या स्टार को सन 2025 की शुरुआती में रिलीज किया जा सकता है। अफवाहों के अनुसार सूर्या के निर्माताएं अब बहुप्रतीक्षित फिल्म को सन 2025 के पैगल सीजन के दौरान रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। कथित तौर पर टीम मणिरत्नम द्वारा निर्देशित आगामी कमल हासन स्टारर ठग लाइफ के रेस से बाहर होने के बाद पैगल सीजन में रिलीज करने पर विचार कर रही है। अनजान लोगों के लिए ठग लाइफ को मूल रूप से पैगल सन 2025 के लिए सिनेमाघरों में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे अगले साल अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सूर्या 44 की रिलीज की तारीख टीम द्वारा फिल्मांकन पूरा करने के लिए बाद ही तय की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सूर्या 44 को टीम फिलहाल एक शानदार गाने की रिहर्सल में व्यस्त है, जिसमें मुख्य कलाकार सूर्या और मशहूरी अभिनेत्री श्रेया शरण के हैं। बाद में टीम में चेन्नई के शहर के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और बाकी स्टार कास्ट के साथ फिल्म के लंबित हिस्सों की शूटिंग फिर से शुरू करेगी। संतोष नारायणन ने फिल्म के लिए गाने और मूल
स्कोर तैयार किया है। सूर्या 44 कार्तिक सुब्बाराव द्वारा निर्देशित एक ड्रामा तमिल फिल्म है। फिल्म के स्टार कास्ट में सूर्या, शिव कुमार, पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और संगीत संतोष नारायण द्वारा रचित की है। फिल्म का निर्माण कार्तिक सुब्बाराव और शिव कुमार, कार्थिकेयन संथानमन, कल्याण सुब्रमण्यम, ज्योतिका ने 2D इंटरटेनमेंट स्टोन बेज फिल्म्स के बैनर तले किया था। रिलीज की तारीख 0/44 फिल्म 30 सितंबर सन 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिनेता सूर्या के फिल्मों में 27 साल पूरे होने के बाद जश्न मनाने के लिए उनकी वर्तमान में निर्माणाधीन फिल्म, जिसका नाम सूर्या 44 रखा गया है, के निर्माता ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें अभिनेता को बाइक चलाते हुए दिखाया गया है। उनकी पहली फिल्म नेरुक्कु ने, जिसमें विजय, सिमरन और कौशल्या भी प्रमुख भूमिकाओं में थे, इसे 6 सितंबर सन 1997 में रिलीज हुई थी। अभिनेता सूर्या के फिल्मों में 27 साल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए उनकी वर्तमान में निर्माणाधीन फिल्म का, जिसका नाम सूर्या है, नया पोस्टर सूर्या 44 के निर्देशक कार्तिक सुब्बाराव ने शुक्रवार को 6 सितंबर को अपनी आधिकारिक एक्स टाइमलाइन पर साझा किया, जिसमें कैप्शन लिखा था कि 27 साल का कमाल, टीम सूर्या, टीम #सूर्या और #10-1 ऑफिसर को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्या 44 में पूजा हेगड़े, जयराम, जोजू जॉर्ज और करुणाकरण मुख्य भूमिका में हैं। अभी तक शीर्षकहीन यह फिल्म कार्तिक सुब्बाराव की 12वीं निर्देशित फिल्म है और सूर्या के साथ उनका पहला सहयोग भी है। इस फिल्म को सन 2025 में रिलीज किया जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्या 44 मूवी के बारे में, जो कि कार्तिक सुब्बाराव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और स्टोन बेंच फिल्म्स और 2D इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित आगामी भारतीय तमिल भाषा गैंगस्टर फिल्म का कामकाजी शीर्षक है। फिल्म में सूर्या और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और साथ ही जयराम, जोजू जॉर्ज, करुणाकरण और नारा सुजीत, शंकर, थमिल, प्रेम कुमार, रामचंद्रन, दुरई राज, संदीप राज, मुरुगा वेल, रेम्प्या सुरेश और MD आसिफ भी शामिल हैं। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च सन 2023 में अस्थायी शीर्षक सूर्या 44 के तहत की गई थी, क्योंकि यह अभिनेता के रूप में 44वीं फिल्म है। साथ ही टैगलाइन लव, लाफ्टर एंड वार भी है। मुख्य फोटोग्राफी जून सन 2024 में पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई और इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऊटी, केरल और चेन्नई में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत संतोष नारायणन द्वारा तैयार किया गया है। छायांकन CS कृष्णा द्वारा किया जाएगा और संपादन शफीक मोहम्मद अली द्वारा किया जाएगा। सन 2021 के अंत में निर्देशक कार्तिक सुब्बाराव और अभिनेता सूर्या ने भविष्य में दोनों के बीच संभावित सहयोग के लिए चर्चा शुरू की। हालांकि उन्होंने उस समय सहयोग करने के लिए अंतिम रूप दिया था, लेकिन दोनों की संबंधित पूर्व प्रतिबंधों के परियोजना की उत्पादन प्रक्रिया शुरू में देरी हुई। 2.5 साल बाद
29 मार्च सन 2024 को कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से घोषणा की कि वह जिगर थंडा डबल एक्स के माध्यम के बाद अपने निर्देशन के लिए सूर्या के साथ हाथ मिलाएंगे। इस परियोजना को कार्तिकेयन और संथानमन कल्याण सुब्रमण्यम और ज्योतिका द्वारा उनके संबंधित प्रोडक्शन हाउस स्टोन बेंच क्रिएशंस और 2D एंटरटेनमेंट के तहत संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। सूर्या 41 के कामकाजी शीर्षक के तहत लव लाफ्टर एंड वार टैगलाइन के साथ घोषित उत्पादन प्रक्रिया अभिनेता द्वारा सुधा कोरगर, जिन्हें सूर्या 43 और पुराना नूर के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अपनी फिल्म के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद यह बताया गया कि चूंकि कोरगरा की फिल्म में शुरू होने में कुछ और महीने लगेंगे, वे तब तक परियोजना की शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे थे। कथित तौर पर 1990 के दशक में सेट फिल्म को एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा था। कार्तिक ने जिगर थला डबल एक्शन की शूटिंग से पहले सूर्या से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था। लेखन और प्री प्रोडक्शन में उन्हें कई महीने लगे और जिगर थंडा डबल एक्शन रिलीज के बाद कार्तिक ने अभिनेता को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके बाद उनके जन्मदिन के अवसर पर निर्देशक के साथ अपने 8वें सहयोग में प्रोडक्शन हाउस द्वारा संतोष नारायणन को फिल्म का संगीतकार घोषित किया गया था। शेष कृष्ण को 29 मई को सिनेमेटोग्राफर संभालने के लिए खुलासा किया गया था। जग में थंधीराम और महान के बाद कार्तिक के साथ उनके तीसरे सहयोग में श्रेयस कृष्णा के अलावा कला निर्देशक जैसी संपादक शफीक मोहम्मद अली, स्टंट कोरियोग्राफर केचा खफ्फा कदी और कार्टून डिजाइनर प्रवीण राजा के तकनीकी दल की घोषणा उसी दिन शुरू हुई थी। मई सन 2024 में टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। अप्रैल सन 2024 के अंत में निर्माताओं द्वारा कास्टिंग कॉल की घोषणा की गई थी। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले टीम ने एक एक्शन सीक्वल फिल्माने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट वेलर में एक सेट का निर्माण किया था। सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए फू माचू मूछे और मलेट लुक रखेंगे। मई के मध्य में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए चुना गया था, जो सूर्या के साथ उनकी पहली फिल्म में कार्तिक के साथ जोड़ी बना रही थी। 1 जून को प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी। मुंगा मुद्दी और बीस्ट के बाद यह उनकी तीसरी तमिल फिल्म है। हेगड़े को कथित तौर पर पारिश्रमिक के रूप में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। विजय कुमार और जयराम और नासर को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जिसमें पूर्व में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका थी। जयराम को फिल्म की शूटिंग के लिए आने के दौरान कलाकारों का हिस्सा होने की पुष्टि की गई थी और बाद में ऊटी शेड्यूल में शामिल होने के दौरान करण और जॉर्ज जॉर्ज को भी मुख्य भूमिकाएं निभाने के लिए चुना गया। पूर्व में पिज्जा, जिगर थंडा और इरावी के बाद कार्तिक के साथ अपना चौथा सहयोग चिन्हित किया और बाद में जग में थाथीराम के बाद निर्देशक के साथ उनका दूसरा सहयोग था। बाद में यह बताया गया कि प्रशांत और प्रकाश राज फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। कथित तौर पर कालिदास जयराम को एक भूमिका के लिए चुना गया है।
जो एट्टेवीडु अपवित्रियम के 12 साल बाद पिता जयराम के साथ उनके दूसरे ऑन स्क्रीन सहयोग को चिन्हित करेगा। हालांकि फिल्म के सह निर्माता राजशेखर पंडित ने प्रशांत और कालिदास को शामिल करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कालिदास जयराम सर की शूटिंग के आखिरी दिन आए थे जब टीम ने एक केक काटा था, जिसकी गलत व्याख्या की गई। नंदिता दास इस फिल्म के साथ 12 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में वापसी करेंगी। हालांकि निर्माताओं ने एक भूमिका के लिए कन्नड़ अभिनेता धनंजय से संपर्क किया, वह शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण इस परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं कर सके। मलयालम अभिनेता सुजीत शंकर 22 जून 2024 को कलाकारों में शामिल हुए। निर्देशक थमिज सामचंद्रन, दुरेराज, प्रेम कुमार विक्रम और RDX प्रसिद्ध के संदीप राज और सेम्या सुरेश सहायक भूमिका के लिए कलाकारों को शामिल किया गया। श्रेया सरन अगस्त 2024 में उत्पादन में शामिल हुई और उन्होंने सूर्या और अन्य के साथ एक गीत की शूटिंग की। बताया गया कि फिल्म का 80% हिस्सा सेट में शूट किया जाएगा। सूर्या हेगड़े और जयराम 1 जून 2024 को फिल्म की शूटिंग के लिए अंडमान गए और प्रमुख फोटोग्राफी 2 जून को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई। टीम ने विशेष रूप से बनाए गए सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग की, जिसे केचा खफ्फा कद्दी के कोरियोग्राफ किया था। शेष कृष्णा फिल्म के बेहतर आउटपुट के लिए अलेक्सा सुपर 35 कैमरा और एनामाफिक्स लेंस लेकर आए। जून 2024 की शुरुआत में एक गाने की शूटिंग भी हुई। सुजीत शंकर 22 जून 2024 को पहले शेड्यूल में शामिल हुए, जबकि सिल्वर जेल में फिल्मांकन हो रहा था। सैदित मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया और सूर्या और हेगड़े एक डांस नंबर जून 2024 के अंत में पूरा हुआ। 28 जून को जॉर्ज ने अंडमान द्वीप में एक नाव पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें खुलासा किया गया कि सेट में शामिल हो गए हैं। पहला शेड्यूल 4 जुलाई 2024 को अंडमान में पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल 26 जुलाई को ऊटी में शुरू हुआ। इस 15 से 20 दिनों में शेड्यूल में टीम नीलगिरी की सुंदर पृष्ठभूमि में शूटिंग करेंगी। कई नर्तकियों के साथ मुख्य कलाकारों की एक नृत्य संख्या जुलाई 2024 के अंत में ऊटी में शूट की गई थी। बाद में बताया गया कि ऊटी शेड्यूल पूरा करने के बाद टीम 31 जुलाई को कन्याकुमारी चली गई, जो गलत निकला। 7 अगस्त को सूर्या को सेट पर सिर से चोट लग गई, जब नवानगर पैलेस ऊटी में एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था। बाद में 2D एंटरटेनमेंट के प्रमुख राजशेखर पंडितन ने ट्वीट किया कि यह एक मामूली चोट थी और सूर्या बिल्कुल ठीक हैं। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। दूसरा शेड्यूल 15 अगस्त को पूरा होने था, लेकिन कुछ दिनों के लिए फिल्मांकन रुकने के कारण इसमें देरी हुई। कुछ दिनों के बाद सूर्या शूटिंग के लिए सेट पर लौट आए। इस शेड्यूल में कई रूसी और अफगान भी शामिल हैं। कथित तौर पर इस ऊटी शेड्यूल में 3 होटलों में शूटिंग हुई है। इस शेड्यूल में श्रेया सरन पर आधारित एक गाना भी शूट किया गया था। दूसरा शेड्यूल 17 अगस्त 2024 को पूरा हुआ। कथित तौर पर इस शेड्यूल के साथ फिल्म की
70% शूटिंग हो चुकी है। एक दिन के बाद 19 अगस्त सन 2024 को अगला शेड्यूल दूसरी शूटिंग के लिए केरल में इडुक्की के में शुरू होने वाला था, लेकिन इसे में देरी हो गई क्योंकि शेड्यूल का फिल्मांकन 8 सितंबर सन 2024 को इडुक्की के कलियार क्षेत्र थोडुपुझा में शुरू हुआ। प्रशंसकों के साथ सूर्या की सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो गई। केरल शेड्यूल जो 2 दिन तक चला 9 सितंबर को रात की शूटिंग के साथ समाप्त हुआ। बाद में फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन चेन्नई चला गया और टीम ने चेन्नई शेड्यूल के लिए सितंबर के मध्य में चेन्नई में एक जेल का सेट बनाया और इसमें संगीत की बात करें तो संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर संतोष नारायणन द्वारा रचित है, जो सूर्या के साथ उनका पहला सहयोग है। कार्तिक के साथ यह 8वां भी सहयोग है। 28 मार्च सन 2024 को जारी किया गया फिल्म का घोषणा पोस्टर ट्वीट पर सन 24 घंटे की किसी भारतीय फिल्म का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला घोषणा पोस्टर बन गया। 2 जून सन 2024 को निर्माताओं ने फिल्म के पहले शॉर्ट वीडियो का अनावरण किया, लेकिन शीर्षक का खुलासा नहीं किया गया। इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिल्म के शीर्षक के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई। इसके बाद वीडियो को नाटकीय स्क्रीन के लिए संलग्न किया गया था। बाद में अपनी मूल रिलीज के 10 दिन के बाद वीडियो को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। OTT प्ले की अखिला मेनन ने कहा कि एक तरफ का वीडियो जो तमिल सिनेमा में पहली बार किया गया प्रयास है, जिसमें प्रमुख पुरुष सूर्या को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाया गया है। फिल्म का शीर्षक 23 जुलाई को सूर्या के जन्मदिन पर अनावरण किया जाना था। हालांकि उक्त तिथि को एक विशेष प्रोमो जारी किया गया था जिसमें कोई शीर्षक नहीं बताया गया था, लेकिन पता चला कि शीर्षक टीजर जल्द ही आ रहा है। यह रिलीज होने में 20 घंटे से भी कम समय में सबसे ज्यादा देखी जाने वाला प्रोमो बन गया। व्यापक मान्यता प्राप्त करने के बाद झलक को नाटकीय स्क्रीनिंग के लिए संलग्न किया गया था। फिल्म की स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स ने 80 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर हासिल किए। कार्तिक सुब्बाराव द्वारा निर्मित और निर्देशित सूर्या अभिनीत आगामी फिल्म सूर्या 44 अपने अंतिम चरण में है। टीम जल्द ही आधिकारिक शीर्षक का अनावरण करने के लिए तैयार है। सूर्या अपनी 44वीं फिल्म के लिए प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता कार्तिक सुब्बाराव के साथ हाथ मिला रहे हैं। वो प्रतीक्षित परियोजना जिसका अस्थायी शीर्षक सूर्या 44 रखा गया है, अपने फिल्मांकन के अंतिम चरण में है। जैसा कि पहले बताया गया था कि यह फिल्म, जिसे एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है, मैं सूर्या एक खूंखार गैंगस्टर में की भूमिका में नजर आ रहे हैं और नवीनतम अपडेट के अनुसार सूर्या 44 फिल्मांकन जल्द ही पूरा हो जाएगा और फिल्म सन 2025 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। अगर हालिया अपडेट पर विश्वास किया जाए तो सूर्या 44 के निर्माता 20 दिनों में से भी कम में प्रोजेक्ट की पूरी शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे हैं। उस स्थिति में फिल्म का पैकअप ज़्यादातर अक्टूबर 2024 की शुरुआत में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक निर्देशक कार्तिक सुब्बाराव और उनकी टीम पोस्ट प्रोडक्शन का काम तुरंत शुरू करने के लिए दिसंबर 2024 के अंत तक इसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं और इस स्थिति में सूर्या स्टार को सन 2025 की शुरुआती में रिलीज किया जा सकता है। अफवाहों के अनुसार सूर्या के निर्माताएं अब बहुप्रतीक्षित फिल्म को
2025 के पैदल सीजन के दौरान रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। कथित तौर पर टीम मणिरत्नम द्वारा निर्देशित आगामी कमल हासन स्टारर ठग लाइफ के रेस से बाहर होने के बाद पोगल सीजन में रिलीज करने पर विचार कर रही है। अनजान लोगों के लिए ठग लाइफ को मूल रूप से पोगल सन 2025 के लिए सिनेमाघरों में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे अगले साल अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सूर्या 44 की रिलीज की तारीख टीम द्वारा फिल्मांकन पूरा करने के लिए बाद ही तय की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सूर्या 44 को टीम फिलहाल एक शानदार गाने की रिहर्सल में व्यस्त है, जिसमें मुख्य कलाकार सूर्या और मशहूरी अभिनेत्री श्रेया शरण के हैं। बाद में टीम में चेन्नई के शहर के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और बाकी स्टार कास्ट के साथ फिल्म के लंबित हिस्सों की शूटिंग फिर से शुरू करेगी। संतोष नारायणन ने फिल्म के लिए गाने और मूल स्कोर तैयार किया है। सूर्या 44 कार्तिक सुब्बाराव द्वारा निर्देशित एक ड्रामा तमिल फिल्म है। फिल्म के स्टार कास्ट में सूर्या, शिव कुमार, पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और संगीत संतोष नारायण द्वारा रचित की है। फिल्म का निर्माण कार्तिक सुब्बाराव और शिव कुमार, कार्थिकेयन संथानमन, कल्याण सुब्रमण्यम, ज्योतिका ने 2D इंटरटेनमेंट स्टोन बेज फिल्म्स के बैनर तले किया था। रिलीज की तारीख 044 फिल्म 30 सितंबर सन 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिनेता सूर्या के फिल्मों में 27 साल पूरे होने के बाद जश्न मनाने के लिए उनकी वर्तमान में निर्माणाधीन फिल्म, जिसका नाम सूर्या 44 रखा गया है, के निर्माता ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें अभिनेता को बाइक चलाते हुए दिखाया गया है। उनकी पहली फिल्म नेरुक्कु ने, जिसमें विजय, सिमरन और कौशल्या भी प्रमुख भूमिकाओं में थे, इसे 6 सितंबर सन 1997 में रिलीज हुई थी। अभिनेता सूर्या के फिल्मों में 27 साल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए उनकी वर्तमान में निर्माणाधीन फिल्म का, जिसका नाम सूर्या है, नया पोस्टर सूर्या 44 के निर्देशक कार्तिक सुब्बाराव ने शुक्रवार को 6 सितंबर को अपने आधिकारिक एक्स टाइमलाइन पर साझा किया, जिसमें कैप्शन लिखा था कि 27 साल का कमाल, टीम सूर्या, टीम #सूर्या और #10 सूर्या ऑफिसर को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्या 44 में पूजा हेगड़े, जयराम, जोजू जॉर्ज और करुणाकरण मुख्य भूमिका में हैं। अभी तक शीर्षकहीन यह फिल्म कार्तिक सुब्बाराव की 12वीं निर्देशित फिल्म है और सूर्या के साथ उनका पहला सहयोग भी है। इस फिल्म को सन 2025 में रिलीज किया जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्या 44 मूवी के बारे में, जो कि कार्तिक सुब्बाराव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और स्टोन बेंच फिल्म्स और 2D इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित आगामी भारतीय तमिल भाषा गैंगस्टर फिल्म का कामकाजी शीर्षक है। फिल्म में सूर्या और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और साथ ही जयराम, जोजू जॉर्ज, करुणाकरण और नारा सुजीत शंकर, तमिल प्रेम कुमार, रामचंद्रन, दुरईराज, संदीप राज, मुरुगा वेल, रेम्प्या सुरेश और MD आसिफ भी शामिल हैं। दोस्तों, फिल्म
की आधिकारिक घोषणा मार्च सन 2023 में अस्थायी शीर्षक सूर्या 44 के तहत की गई थी, क्योंकि यह अभिनेता के रूप में 44वीं फिल्म है। साथ ही टैगलाइन लव, लाफ्टर एंड वार भी है। मुख्य फोटोग्राफी जून सन 2024 में पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई और इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऊटी केरल और चेन्नई में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत संतोष नारायणन द्वारा तैयार किया गया है। छायांकन श्रेयस कृष्णा द्वारा किया जाएगा और संपादन शफीक मोहम्मद अली द्वारा किया जाएगा। सन 2021 के अंत में निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज और अभिनेता सूर्या ने भविष्य में दोनों के बीच संभावित सहयोग के लिए चर्चा शुरू की। हालांकि उन्होंने उस समय सहयोग करने के लिए अंतिम रूप दिया था, लेकिन दोनों की संबंधित पूर्व प्रतिबंधों के परियोजना की उत्पादन प्रक्रिया शुरू में देरी हुई। 2.5 साल बाद 29 मार्च सन 2024 को कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से घोषणा की कि वह जिगर थंडा डबल एक्स के बाद अपने निर्देशन के लिए सूर्या के साथ हाथ मिलाएंगे। इस परियोजना को कार्तिकेयन और संथानमन कल्याण सुब्रमण्यम और ज्योतिका द्वारा उनके संबंधित प्रोडक्शन हाउस स्टोन बेंच क्रिएशंस और 2D एंटरटेनमेंट के तहत संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। सूर्या 41 के कामकाजी शीर्षक के तहत लव, लाफ्टर एंड वार टैगलाइन के साथ घोषित उत्पादन प्रक्रिया अभिनेता द्वारा सुधा कोरगर, जिन्हें सूर्या 43 और पुराना नूर के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अपनी फिल्म के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद यह बताया गया कि चूंकि कोरगरा की फिल्म में शुरू होने में कुछ और महीने लगेंगे, वे तब तक परियोजना की शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे थे। कथित तौर पर 1990 के दशक में सेट फिल्म को एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा था। कार्तिक ने जिगर थला डबल एक्शन की शूटिंग से पहले सूर्या से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था। लेखन और प्री प्रोडक्शन में उन्हें कई महीने लगे और जिगर थंडा डबल एक्शन रिलीज के बाद कार्तिक ने अभिनेता को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके बाद उनके जन्मदिन के अवसर पर निर्देशक के साथ अपने 8वें सहयोग में प्रोडक्शन हाउस द्वारा संतोष नारायणन को फिल्म का संगीतकार घोषित किया गया था। शेष कृष्ण को 29 मई को सिनेमेटोग्राफर संभालने के लिए खुलासा किया गया था। जग में थंधीराम और महान के बाद कार्तिक के साथ उनके तीसरे सहयोग में श्रेयस कृष्णा के अलावा कला निर्देशक जैसी संपादक शफीक मोहम्मद अली, स्टंट कोरियोग्राफर केचा खफ्फा कदी और कार्टून डिजाइनर प्रवीण राजा के तकनीकी दल की घोषणा उसी दिन शुरू हुई थी। मई सन 2024 में टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। अप्रैल सन 2024 के अंत में निर्माताओं द्वारा कास्टिंग कॉल की घोषणा की गई थी। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले टीम ने एक एक्शन सीक्वल फिल्माने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर में एक सेट का निर्माण किया था। सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए फू माचू मूछे और मलेट लुक रखेंगे। मई के मध्य में पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए चुना गया था, जो सूर्या के साथ उनकी पहली फिल्म में
कार्तिक के साथ जोड़ी बना रही थी। 1 जून को प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी। मुंगा मुद्दी और बीस्ट के बाद यह उनकी तीसरी तमिल फिल्म है। हेगड़े को कथित तौर पर पारिश्रमिक के रूप में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। विजय कुमार और जयराम और नासर को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जिसमें पूर्व में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका थी। जयराम को फिल्म की शूटिंग के लिए आने के दौरान कलाकारों का हिस्सा होने की पुष्टि की गई थी और बाद में ऊटी शेड्यूल में शामिल होने के दौरान करण और जॉर्ज को भी मुख्य भूमिकाएं निभाने के लिए चुना गया। पूर्व में पिज्जा, जिगर थंडा और इरावी के बाद कार्तिक के साथ अपना चौथा सहयोग चिन्हित किया और बाद में जगमे थाथीराम के बाद निर्देशक के साथ उनका दूसरा सहयोग था। बाद में यह बताया गया कि प्रशांत और प्रकाश राज फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। कथित तौर पर कालिदास जयराम को एक भूमिका के लिए चुना गया है, जो एट्टे वीडू अपवित्युम के 12 साल बाद पिता जयराम के साथ उनके दूसरे ऑन स्क्रीन सहयोग को चिन्हित करेगा। हालांकि फिल्म के सह निर्माता राजशेखर पंडित ने प्रशांत और कालिदास को शामिल करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कालिदास जयराम सर की शूटिंग के आखिरी दिन आए थे, जब टीम ने एक केक काटा था, जिसकी गलत व्याख्या की गई। नंदिता दास इस फिल्म के साथ 12 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में वापसी करेंगी। हालांकि निर्माताओं ने एक भूमिका के लिए कन्नड़ अभिनेता धनंजय से संपर्क किया। वह शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण इस परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं कर सके। मलयालम अभिनेता सुजीत शंकर 22 जून 2024 को कलाकारों में शामिल हुए। निर्देशक थमिल रामचंद्रन, दुरेराज, प्रेम कुमार विक्रम और RDX प्रसिद्ध के संदीप राज और श्यामा सुरेश सहायक भूमिका के लिए कलाकारों को शामिल किया गया। श्रेया सरन अगस्त 2024 में उत्पादन में शामिल हुई और उन्होंने सूर्या और अन्य के साथ एक गीत की शूटिंग की। बताया गया कि फिल्म का 80% हिस्सा सेट में शूट किया जाएगा। सूर्या, हेगड़े और जयराम 1 जून 2024 को फिल्म की शूटिंग के लिए अंडमान गए और प्रमुख फोटोग्राफी 2 जून को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई। टीम ने विशेष रूप से बनाए गए सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग की, जिसे केचा खफ्फा कद्दी के कोरियोग्राफ किया था। शेष कृष्णा फिल्म के बेहतर आउटपुट के लिए अलेक्सा सुपर 35 कैमरा और एनामाफिक्स लेंस लेकर आए। जून 2024 की शुरुआत में एक गाने की शूटिंग भी हुई। सुजीत शंकर 22 जून 2024 को पहले शेड्यूल में शामिल हुए, जबकि सिल्वर जेल में फिल्मांकन हो रहा था। सहदीप मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया और सूर्या और हेगड़े एक डांस नंबर जून 2024 के अंत में पूरा हुआ। 28 जून को जॉर्ज ने अंडमान द्वीप में एक नाव पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें खुलासा किया गया कि सेट में शामिल हो गए हैं। पहला शेड्यूल 4 जुलाई 2024 को अंडमान में पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल 26 जुलाई को ऊटी में शुरू हुआ। इस 15 से 20 दिनों में शेड्यूल में टीम नीलगिरी की सुंदर पृष्ठभूमि में शूटिंग करेंगी। कई नर्तकियों के साथ मुख्य कलाकारों की एक नृत्य संख्या जुलाई 2024 के अंत में ऊटी में शूट की गई थी।
बाद में बताया गया कि ऊटी शेड्यूल पूरा करने के बाद टीम 31 जुलाई को कन्याकुमारी चली गई, जो गलत निकला। 7 अगस्त को सूर्या को सेट पर सिर से चोट लग गई, जब नवानगर पैलेस ऊटी में एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था। बाद में 2D एंटरटेनमेंट के प्रमुख राजशेखर पंडितन ने ट्वीट किया कि यह एक मामूली चोट थी और सूर्या बिल्कुल ठीक हैं। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। दूसरा शेड्यूल 15 अगस्त को पूरा होने था, लेकिन कुछ दिनों के लिए फिल्मांकन रुकने के कारण इसमें देरी हुई। कुछ दिनों के बाद सूर्या शूटिंग के लिए सेट पर लौट आए। इस शेड्यूल में कई रूसी और अफगान भी शामिल हैं। कथित तौर पर इस ऊटी शेड्यूल में 3 होटलों में शूटिंग हुई है। इस शेड्यूल में श्रेया शरण पर आधारित एक गाना भी शूट किया गया था। दूसरा शेड्यूल 17 अगस्त 2024 को पूरा हुआ। कथित तौर पर इस शेड्यूल के साथ फिल्म की 70% शूटिंग हो चुकी है। एक दिन के बाद 19 अगस्त सन 2024 को अगला शेड्यूल 2 दिवसीय शूटिंग के लिए केरल में इडुक्की में शुरू होने वाला था, लेकिन इसे में देरी हो गई क्योंकि शेड्यूल का फिल्मांकन 8 सितंबर सन 2024 को इडुक्की के कलियार क्षेत्र थोडुपुझा में शुरू हुआ। प्रशंसकों के साथ सूर्या की सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो गई। केरल शेड्यूल जो 2 दिन तक चला, 9 सितंबर को रात की शूटिंग के साथ समाप्त हुआ। बाद में फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन चेन्नई चला गया और टीम ने चेन्नई शेड्यूल के लिए सितंबर के मध्य में चेन्नई में एक जेल का सेट बनाया, और इसमें संगीत की बात करें तो संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर संतोष नारायणन द्वारा रचित है, जो सूर्या के साथ उनका पहला सहयोग है। कार्तिक के साथ यह 8वां भी सहयोग है। 28 मार्च 2024 को जारी किया गया फिल्म का घोषणा पोस्टर ट्वीट पर 24 घंटे की किसी भारतीय फिल्म का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला घोषणा पोस्टर बन गया। 2 जून सन 2024 को निर्माताओं ने फिल्म के पहले शॉर्ट वीडियो का अनावरण किया, लेकिन शीर्षक का खुलासा नहीं किया गया। इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिल्म के शीर्षक के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई। इसके बाद वीडियो को नाटकीय स्क्रीन के लिए संलग्न किया गया था। बाद में अपनी मूल रिलीज के 10 दिन के बाद वीडियो को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। OTT प्ले की अखिला मेनन ने कहा कि एक तरफ का वीडियो जो तमिल सिनेमा में पहली बार किया गया प्रयास है, जिसमें प्रमुख पुरुष सूर्या को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाया गया है। फिल्म का शीर्षक 23 जुलाई को सूर्या के जन्मदिन पर अनावरण किया जाना था। हालांकि उक्त तिथि को एक विशेष प्रोमो जारी किया गया था, जिसमें कोई शीर्षक नहीं बताया गया था, लेकिन पता चला कि शीर्षक टीजर जल्द ही आ रहा है। यह रिलीज होने में 20 घंटे से भी कम समय में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोमो बन गया। व्यापक मान्यता प्राप्त करने के बाद झलक को नाटकीय स्क्रीनिंग के लिए संलग्न किया गया था। फिल्म की स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स ने 80 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर हासिल किए। कार्तिक सुब्बाराव द्वारा निर्मित और निर्देशित सूर्या अभिनीत आगामी फिल्म सूर्या 44 अपने अंतिम चरण में है। टीम जल्द ही आधिकारिक शीर्षक का अनावरण करने के लिए तैयार है। सूर्या अपनी 44वीं फिल्म के लिए प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता कार्तिक सुब्बाराव के साथ हाथ मिला रहे हैं। वो प्रतीक्षित परियोजना जिसका अस्थायी शीर्षक
सूर्या 44 रखा गया है, अपने फिल्मांकन के अंतिम चरण में है। जैसा कि पहले बताया गया था कि यह फिल्म, जिसे एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है, मैं सूर्या एक खूंखार गैंगस्टर में की भूमिका में नजर आ रहे हैं और नवीनतम अपडेट के अनुसार सूर्या 44 फिल्मांकन जल्द ही पूरा हो जाएगा और फिल्म सन 2025 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। अगर हालिया अपडेट पर विश्वास किया जाए तो सूर्या 44 के निर्माता 20 दिनों में से भी कम में प्रोजेक्ट की पूरी शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे हैं। उस स्थिति में फिल्म का पैकअप ज़्यादातर अक्टूबर 2024 की शुरुआत में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज और उनकी टीम पोस्ट प्रोडक्शन का काम तुरंत शुरू करने के लिए दिसंबर 2024 के अंत तक इसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं और इस स्थिति में सूर्या स्टार को सन 2025 की शुरुआती में रिलीज किया जा सकता है। अफवाहों के अनुसार सूर्या के निर्माताएं अब बहुप्रतीक्षित फिल्म को सन 2025 के पैदल सीजन के दौरान रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। कथित तौर पर टीम मणिरत्नम द्वारा निर्देशित आगामी कमल हासन स्टारन ठग लाइफ के रेस से बाहर होने के बाद पोगल सीजन में रिलीज करने पर विचार कर रही है। अनजान लोगों के लिए ठग लाइफ को मूल रूप से पोगल सन 2025 के लिए सिनेमाघरों में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे अगले साल अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सूर्या 44 की रिलीज की तारीख टीम द्वारा फिल्मांकन पूरा करने के लिए बाद ही तय की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सूर्या 44 को टीम फिलहाल एक शानदार गाने की रिहर्सल में व्यस्त है, जिसमें मुख्य कलाकार सूर्या और मशहूरी अभिनेत्री श्रेया शरण के हैं। बाद में टीम में चेन्नई के शहर के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और बाकी स्टार कास्ट के साथ फिल्म के लंबित हिस्सों की शूटिंग फिर से शुरू करेगी। संतोष नारायणन ने फिल्म के लिए गाने और मूल स्कोर तैयार किया है। सूर्या 44 कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्देशित एक ड्रामा तमिल फिल्म है। फिल्म के स्टार कास्ट में सूर्या, शिव कुमार, पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और संगीत संतोष नारायण द्वारा रचित की है। फिल्म का निर्माण कार्तिक सुब्बाराज और शिव कुमार, कार्थिकेयन, संथानमन, कल्याण सुब्रमण्यम, ज्योतिका ने 2D इंटरटेनमेंट स्टोन बेस्ड फिल्म्स के बैनर तले किया था। रिलीज की तारीख 044 फिल्म 30 सितंबर सन 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिनेता सूर्या के फिल्मों में 27 साल पूरे होने के बाद जश्न मनाने के लिए उनकी वर्तमान में निर्माणाधीन फिल्म, जिसका नाम सूर्या 44 रखा गया है, के निर्माता ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें अभिनेता को बाइक चलाते हुए दिखाया गया है। उनकी पहली फिल्म नेरुक्कु ने, जिसमें विजय, सिमरन और कौशल्या भी प्रमुख भूमिकाओं में थे, इसे 6 सितंबर सन 1997 में रिलीज हुई थी। अभिनेता सूर्या के फिल्मों में 27 साल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए उनकी वर्तमान में निर्माणाधीन फिल्म का, जिसका नाम सूर्या है। नया पोस्टर सूर्या 44 के निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने शुक्रवार को 6 सितंबर को अपने आधिकारिक एक्स टाइमलाइन पर साझा किया, जिसमें कैप्शन लिखा था कि 27 साल का कमाल, टीम सूर्या, टीम #सूर्या और #10-1 सूर्या ऑफिसर को हार्दिक शुभकामनाएं।
सूर्या 44 में पूजा हेगड़े, जयराम जोजू, जॉर्ज और करुणाकरण मुख्य भूमिका में हैं। अभी तक शीर्षकहीन यह फिल्म कार्तिक सुब्बाराज की 12वीं निर्देशित फिल्म है और सूर्या के साथ उनका पहला सहयोग भी है। इस फिल्म को सन 2025 में रिलीज किया जाएगा।